हेलो एवरीवन। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज। मैक नंबर हमने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टैटिक प्रॉपर्टी मतलब कोई भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं और जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के बीच में कोई अगर रिलेटिव वेलोसिटी ना हो, और तब जो प्रॉपर्टी आती है हम उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसका टेम्परेचर मुझे मेजर करना है। तो सपोज मैं थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। तो अगर फ्लूइड इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v and my measuring instrument is also moving with the same velocity v, then there will not be any relative motion between the two, and in that case we called it as a that temperature measured by thermometer is called a static temperature। मतलब जो मूविंग फ्लूइड है और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तब हम उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज। तो अब स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जिस फ्लूइड का कोई भी प्रॉपर्टी हमको मेजर करना है, तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब उसकी वेलोसिटी को मैं अगर ज़ीरो कर दूँ, उसकी वेलोसिटी को मैं अचानक से इंस्टेंटेनियसली उसको ज़ीरो कर दूँ तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो प्रेशर एनर्जी उसकी बढ़ेगी, उसकी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो तब जो टेम्परेचर या प्रेशर आएगा, एंड एट दैट केस माई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज स्टेशनरी। ओके, तब जो प्रेशर या टेम्परेचर आएगा या जो भी प्रॉपर्टीज आएगी, तब हम उसको बोलेंगे स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज। अगेन देखते हैं कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक, अब वो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसको मैं इंस्टेंटेनियसली उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कर दूँ। ठीक, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदर प्रॉपर्टी विल इंक्रीज लाइक द वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। और उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और वो पूरी की पूरी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तब जो हमको प्रेशर, टेम्परेचर या डेंसिटी मिलती है, हम उसको बोलते हैं स्टेग्नेशन प्रेशर, टेम्परेचर या स्टेग्नेशन डेंसिटी, और उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेग्नेशन प्रेशर, स्टेग्नेशन डेंसिटी एंड स्टेग्नेशन टेम्परेचर respectively, and the stagnation properties are denoted by putting s in the suffix. Okay, so p, simple p is a static pressure, rho is a static density, t is a static temperature, but when we put s as a suffix in all those three, we get stagnation pressure, stagnation density and stagnation temperature। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू, जो प्रेशर, टेम्परेचर और स्टेग्नेशन प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी की जो वैल्यू रहेगी, उसको निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो अभी हमको क्या देखना है, उसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखेंगे अपन कि ये तीन प्रॉपर्टी है, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेग्नेशन प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है, इट डिपेंड्स अपॉन स्टैटिक प्रेशर। P1 इज अ स्टैटिक प्रेशर, PS is equal to P1 in bracket 1 plus K minus 1 upon 2 into M square to the power K upon K minus 1. M here is Mach number and K is a constant and which is 1.4 for air। ठीक है, तो ये सब वैल्यू रख के हमको स्टेग्नेशन प्रेशर पता लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो रही है, तो जो उसका वो कन्वर्ट हो रही है, तो उसके कारण क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। इसलिए स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक प्रॉपर्टी। तो स्टेग्नेशन प्रेशर निकालने का फॉर्मूला ये आ गया हमारा। सिमिलरली स्टेग्नेशन डेंसिटी इस तरह से निकल सकती है। अगेन ρ1 दैट इज स्टैटिक डेंसिटी 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर सेम थिंग है टू द पावर 1 अपॉन K माइनस 1, एंड स्टेग्नेशन टेम्परेचर इज T1 1 plus K minus 1 by 2 into M square। This is how we calculate stagnation temperature। तो स्टेग्नेशन प्रेशर का फॉर्मूला है, स्टेग्नेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है, स्टेग्नेशन टेम्परेचर का फॉर्मूला है। स्टेग्नेशन डेंसिटी हम अलग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे बाय फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, एम बाई वी इज डेंसिटी, तो पी बाई रो इज इक्वल टू आर टी हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम, अगर हम स्टेग्नेशन प्रेशर रखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में और स्टेग्नेशन टेम्परेचर रखेंगे
और एम बाय वी को डेंसिटी कंसिडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, स्टेगनेशन डेंसिटी। उस तरह से भी हमको मिल सकती है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इफ़ यू नो द स्टेगनेशन प्रेशर इज स्टेगनेशन टेम्परेचर, देन बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट वी कैन गेट स्टेगनेशन डेंसिटी एज वेल। तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट का। ठीक है, तो अगेन स्टेगनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन अ फ्लूइड ब्रिंग टू रेस्ट or when the resultant velocity of the fuel is reduces to zero, the value obtained of pressure, temperature and density at that point are called stagnation properties. Okay, तो अब ये तीनों फॉर्मूला के बेस में अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि स्टेगनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे प्रॉब्लम वन देखते हैं, फाइंड द मैक नंबर when an aeroplane is flying at 1100 km per hour through still air having a pressure of 7 Newton per centimeter square and temperature -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको सबसे पहले क्या बोल दिया है कि मैक नंबर निकालना है। विंड वेलोसिटी को क्या लेना है, जीरो। विंड वेलोसिटी में भी टेक है जीरो। आर की वैल्यू हमको दे दी है, के की वैल्यू 1.4 दे दी है। तो पहले मैक नंबर निकालना है, क्योंकि हमने देखा था प्रेशर स्टेगनेशन टेम्परेचर और स्टेगनेशन डेंसिटी निकालने के लिए मैक नंबर आना पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टेगनेशन पॉइंट ऑन द नोज ऑफ द प्लेन। तो हमको स्टेगनेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी निकालना है। उसके फॉर्मूले में हमने देखा था कि मैक नंबर होता है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैक नंबर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, उसके लिए क्या दे दिया है, हमको वी दे दिया है। मैक नंबर आपको याद होगा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी दे दिया है 1100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एरोप्लेन दिया है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 16 to 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो वी गेट वेलोसिटी है 305.55 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ एयर है, इसको अपने को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी यूनिट गलत हो गई है, 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, सेंटीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे 104 लिखा गया है, इट इज़ 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन के टर्म में 268 केल्विन आ जाएगा। आर की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है। ठीक, अब सबसे पहले तो हमको मैक नंबर निकालने के लिए वी मिल गया है, लेकिन हमको सी भी चाहिए, डिनोमीटर भी चाहिए। तो सी हमको पता है, अगर हम कंसिडर करें एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज वी हैव टू कंसिडर प्रोसेस टू बी एडियाबैटिक। जब तक आइसोथर्मल नहीं बोला है तब तक हम आइसोथर्मल कंसिडर नहीं करेंगे, एडियाबैटिक ही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का, दैट इज सी = के आर टी। के की वैल्यू दी हुई है 1.4, आर 287 एंड टेम्परेचर अभी हमने देखा 268 केल्विन। इन सब वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमको सी की वैल्यू आएगी, दैट इज 328.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक नंबर हमको पता है V/C होता है, तो अब मैक नंबर के लिए रख देते हैं फॉर्मूला V/C या V1/C1 305.55 डिवाइडेड बाय 328.20, दैट विल गिव 0.931। सो वी गेट m की वैल्यू 0.931। ओके, अब हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टेगनेशन प्रेशर निकालने का। ठीक, स्टेगनेशन प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, PS = P1 1 + K - 1/2 m² K/K-1। तो K हमको दिया हुआ है 1.4, m पता है, अभी हमने निकाला 0.931, और P1 दिया हुआ है 7 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब वैल्यू रखेंगे अपन, तो हमारा PS आ गया 12.24 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए स्टेगनेशन प्रेशर स्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा है। स्टैटिक प्रेशर कितना था, 7 × 10⁴। स्टेगनेशन प्रेशर आया 12.24 × 10⁴। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे उसकी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, टू इंक्रीज द प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट हमको स्टेगनेशन टेम्परेचर निकालना है। अगेन वी विल यूज फार्मूला दैट वी हैव सीन अर्लियर। अगेन m की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, T1 268 केल्विन है, सब वैल्यू पुट करेंगे तो विल गेट stagnation temperature as 314.44 Kelvin. Again you can see that stagnation temperature is greater than static temperature, which is always be is the case.
नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्टेग्नेशन डेंसिटी। स्टेग्नेशन डेंसिटी या तो हम डायरेक्ट फार्मूले से भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अपन दूसरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज डेंसिटी पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, हमने देखा है, ठीक है। तो एम वी के साथ चले गया और यहाँ पे आया स्टेग्नेशन डेंसिटी इज इक्वल टू स्टेग्नेशन प्रेशर अपॉन आर इंटू स्टेग्नेशन टेम्परेचर। स्टेग्नेशन प्रेशर अपन ने निकाला 12.24 इंटू 10⁴, स्टेग्नेशन टेम्परेचर हमने निकाल लिया 314.44, स्टेग्नेशन प्रेशर 12.24 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। आर की वैल्यू 287 दी हुई है, सभी वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा स्टेग्नेशन डेंसिटी एज 1.355 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसी टाइप की रहेगी, आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखना है, और 3 भी नहीं रखेंगे, 2 भी रखेंगे तो आपने देख लिया कि स्टेग्नेशन डेंसिटी किस तरह से निकलती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक और स्टेग्नेशन में डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक मतलब अगर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और जो फ्लोइंग फ्लूइड है दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, तब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा हम उसको बोलेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक रीडिंग। सपोज टेम्परेचर मेजर करें तो स्टैटिक टेम्परेचर आएगा। अगर सेम हम मैनोमीटर को ही फ्लूइड की स्पीड में जिस वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से हम मैनोमीटर को भी उसके साथ मूव करेंगे, तब जो हमको प्रेशर मिलेगा हम उसको स्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। लेकिन स्टेग्नेशन प्रेशर क्या होगा, जिसमें उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी को भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी फ्लूइड मूव कर रहा है उसको सडनली हम उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कर रहे हैं, और इस दौरान जो प्रोसेस होता है ना स्टैटिक प्रॉपर्टी से, जो 1 पॉइंट से लेकर स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी तक का, दैट इज वी कंसिडर एट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें एंट्रोपी विल रिमेन सेम, ओके। तो तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पिटॉट ट्यूब में भी देखा होगा, पिटॉट ट्यूब का एक्सपेरिमेंट लाइन में किया होगा, तो वहाँ पे भी इसी तरीके की चीज़ होती है, फ्लूइड आता है, एक पिटॉट ट्यूब को हम सामने रखते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है, तो उसके कारण कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड स्टेग्नेशन प्रेशर, ठीक है। तो भी आज की क्लास के लिए अपन स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज़ पे एंड करते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको थोड़ा देखिए, स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोग टर्बो मशीनरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज़ का बहुत रोल रहता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।